अमित शाह निकले यूपी दौरे पर। यूपी के आधा दर्जन मंत्रियों व 100 विधायकों पर गिरेगी गाज। एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए बीजेपी ने बनाई है ये रणनीति। यूपी चुनाव का समय ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा है त्यों-त्यों वहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज होनी शुरू हो गई है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा सहित प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है। सत्तासीन भाजपा इसमें सबसे आगे है क्योंकि उसे एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा है। इस तरह के संभावित सभी खतरे का तोड़ निकालने में वह जुट गई है ताकि फिर से सत्ता में वापसी हो सके। जानकार बताते हैं कि यूपी में सत्ता वापसी हर हाल में हो सके, इसके लिए भाजपा इस बार कई ऐसे फैसले लेने वाली है जिसके बारे में हम आप सोच नहीं रहे हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में भाजपा की तरफ से कई अप्रत्याशित कड़े फैसले लिए जाने वाले हैं जो चौंकाने वाले होंगे। विश्वस्त सूत्र की माने तो चेहरे के आधार पर नहीं, परफॉर्मेंस व इंटरनल सर्वे के आधार पर टिकट देने का फैसला किया गया है ताकि कोरोना वायरस और किसान आंदोलन की वजह से सरकार के खिलाफ बनी एंटी इनकम्बेंसी को बहुत हद तक कम किया जा सके। यूपी चुनाव को लेकर बनाई गई बीजेपी की इस खास रणनीति से इस बार उसके कई विधायकों और मंत्रियों का टिकट आगामी चुनाव में कटने जा रही है। पार्टी आलाकमान यह सब कुछ मंत्रियों व विधायकों के परफॉर्मेंस का फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर करने जा रहा है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज 29 अक्टूबर को लखनऊ पहुंच गए हैं। शाह का यह दौरा बेहद खास है। इस दौरान बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान की वह जहां शुरुआत करने वाले हैं, वहीं पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। हालांकि शाह ने ये साफ संकेत पहले ही दे दिए हैं कि पुराने फार्मूले के तहत नॉन परफॉर्मर विधायकों के पत्ते कटने तय हैं। जानकार बताते हैं कि जिनका संगठन से तालमेल नहीं है और जिन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं है, उनकी सूची तैयार हो चुकी है और इस दौरे के दौरान अमित शाह उस पर अपनी मुहर लगा देंगे। फीडबैक में विधानसभा क्षेत्र में विधायक की छवि, कामकाज और आम लोगों की राय भी ली गई है। इसी आधार पर इन नेताओं के टिकट बरकरार या काटने पर फैसले लिए जाएंगे। खबर है कि भाजपा संगठन इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस बार अपने 312 वर्तमान विधायकों में से 1/3 यानी 100 से अधिक सिटिंग विधायकों मंत्रियों के टिकट काट सकता है। बताया जा रहा है कि संगठन से अब तक जो फीडबैक आई है उसमें लगभग आधे दर्जन मंत्रियों का कामकाज बेहतर नहीं पाया गया है। साथ ही ऐसे मंत्रियों व विधायकों को भी इस बार चुनाव में टिकट नहीं देने पर गंभीरता से विचार हो रहा है जो अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान कंट्रोवर्सी में रहे हैं और इनके कारण किसी न किसी तरह से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इस बार यूपी में सीएम, डिप्टी सीएम और अध्यक्ष को एमएलसी कोटे से विधायक नहीं बनाया जाएगा। यानी आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी उतारा जाएगा। यह सभी अभी एमएलसी हैं। उन मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाया जाएगा जो वर्तमान में एमएलसी विधान परिषद सदस्य हैं। एमएलसी की सीटों पर संगठन में जुटे कार्यकर्ताओं को अब भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।